दोस्तों आज बात होने वाली है भारतीय रेल की सीनियर सिटीजन कॉन्सेशन से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर के बारे में। दरअसल आपको ऐसा लग रहा होगा, आपको पता ही होगा कि सीनियर सिटीजन की कॉन्सेशन जो है रेलवे ने रोकी हुई है। तो यहाँ पे नुकसान जो है सीनियर सिटीजन जो यात्री है उनको हो रहा है या तो फिर आम जनता को हो रहा है। तो आप गलत हो, क्योंकि नुकसान यहाँ पे रेलवे को भी हो रहा है। एक आंकड़ा आया है जिसको मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ विस्तार से। सबसे पहले बता देता हूँ मामला क्या है। मामला ये है कि कोविड से पहले जो वरिष्ठ नागरिक थे उनको छूट दी जा रही थी रेलवे की तरफ से सीनियर सिटीजन कोटा के तहत, यानी कि उनको 50 और 40% की छूट मिलती थी। उस छूट को रेलवे ने आर्थिक तंगी बताकर कोविड के दौरान बंद कर दिया। हालांकि यहाँ जो MP MLA या मंत्री जो थे उनकी जो रेलवे की तरफ से उनको जो छूट दी जा रही थी वो कोविड से पहले थी, कोविड के दौरान भी था और कोविड के बाद भी चल रहा है। तो यहाँ पे कोविड के दौरान ये जो सीनियर सिटीजन की कॉन्सेशन को बंद किया गया है, पब्लिक ने मतलब जनता को लगा कि भाई चलो ठीक है, ऐसे ही महामारी चल रही है तो डिस्काउंट मतलब नहीं चाहिए हमें। लेकिन कोविड के बाद जब स्थिति सामान्य हुई तब भी रेलवे ने इसको नुकसान बताकर इस डिस्काउंट को, इस छूट को जो कि बुजुर्गों को मिल रहा था उससे बंद करके रखा हुआ है, जो कि आज तक जिसकी शुरू नहीं हुई है। और इस पर जब लोगों ने हो हंगामा किया तो रेलवे का कहना है कि हम इस बारे में सोच रहे हैं। कभी ऐसा सुनने को आपको मिलेगा कि उम्र जो है, जो एज की लिमिट है 45 या 60 है, उसको जो है बढ़ा दिया जाएगा, या तो फिर कोई कह रहा है कि सीनियर सिटीजन में जो है मतलब डिस्काउंट जितना पहले मिल रहा था अब जो है कम मिलेगा वगैरह वगैरह। लेकिन अभी तक जो है ऑफिशियल रिपोर्ट इसके बारे में कुछ भी नहीं आया है। अब मैं आपको बता देता हूँ रेलवे को कैसे नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, साल 2019 के बाद से ट्रेन में सफर करने वाले सीनियर सिटीजन की संख्या में लगातार तीसरे साल कमी आई है। ये कमी 85% दर्ज की गई है। इसके चलते रेलवे की औसत कमाई घटकर आधी हो गई है। दरअसल कोविड महामारी के दौरान खराब फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए रेलवे ने 3 कैटेगरी को छोड़कर सभी के किराए में डिस्काउंट जो छूट दी जा रही थी सभी को, वो सारे बंद कर दिया गया था, जिसमें सीनियर सिटीजन भी शामिल है। महामारी से पहले 60 साल से ज्यादा उम्र के यात्रियों को 50% की छूट मिलती थी। इसमें पुरुषों को 40% जबकि महिलाओं को 50% की छूट मिल रही थी। कोविड से पहले रेलवे ने मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, जनशताब्दी और दुरंतो ट्रेनों की सभी क्लासेस में 60 साल और उससे अधिक के पुरुषों को और 58 साल और उससे अधिक की महिलाओं को किराए में छूट दे रही थी। कोरोना महामारी में जिससे बंद कर दिया गया था जिस छूट को, और महामारी के बाद स्थिति सामान्य होने के बाद भी बहाल नहीं किया गया ये छूट। इसी वजह से रेलवे में यात्रा करने वाले सीनियर सिटीजन की संख्या में 2019 के बाद से लगातार साल दर साल कमी देखने को मिल रही है। आंकड़ों के अनुसार साल 2020 की अगर बात करें तो 7.4 करोड़ से घटकर 2021 में 1.3 करोड़ और साल 2022 में 1.2 करोड़ पर सीनियर सिटीजन की संख्या पहुंच गई। इसी के तहत साल 2019 में रेलवे ने हर एक सीनियर सिटीजन यात्री से औसत यानी कि लगभग कमाई जो है 225 रुपए हर एक यात्री से की थी, जो कि साल 2022 में घटकर महज आधी यानी कि 123 रुपए रह गई। ऐसे में ये साफ है कि सीनियर सिटीजन की रेल यात्रा में कमी के कारण रेलवे की कमाई भी 90% से कम हो गई है। हालांकि उन सीनियर सिटीजन की सीट दूसरे यात्रियों को देकर रेलवे वहां से कमाई रही है, लेकिन सीनियर सिटीजन से जो रेलवे को ये नुकसान हो रहा है जिसका कोई बहुत बड़ा असर रेलवे पर नहीं पड़ रहा है। एक RTI के हवाले से सामने आया है कि साल 2022 में लगभग 1.2 करोड़ सीनियर सिटीजन्स ने ट्रेन में यात्रा की थी, जिससे रेलवे को 150 करोड़ रुपए की कमाई हुई। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि इससे पहले यानी कि 2019 में 7.4 करोड़ यानी कि लगभग 7.5 करोड़ सीनियर सिटीजन्स ने ट्रेन में यात्रा की थी, जिससे रेलवे को 1663 करोड़ रुपए का कमाई हुआ था। वाकई में डिफरेंस जो यहाँ पे काफी बड़ी डिफरेंस देखने को मिली है। और ऐसे में मेरी आपसे गुजारिश है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये कमेंट करके बताएं, क्या आप चाहते हैं सीनियर सिटीजन की छूट जो है दी जाए जैसा पहले था वैसा ही, या तो फिर आप चाहते हैं कि उम्र में थोड़ा सा कम बेसी किया जाए या फिर डिस्काउंट में कम बेसी किया जाए। जो भी आपका राय है प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट करें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।